हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली 2020 से संबंधित है, यानी कि जो 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली है उससे संबंधित है। और ये जो वीडियो जो बना है ये जिस मुद्दे पे आधारित है वो मुद्दा बहुत ही अलग तरीके का मुद्दा है और बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक मुद्दा है। और आज हम जो है इसी मुद्दे पे आपसे जो है बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है, क्योंकि ये जो वीडियो बना है ये कल जो है हम लोग बैठे थे शाम को और जो है बात कर रहे थे जो बिहार स्टेट 2019 का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के बात कर रहे थे कि उसमें जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो तो दिया नहीं गया है। तो वहाँ पे जो है ये बात चल रही थी, उसी के बारे में बात करते 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 जो है ये एक पॉइंट अचानक ये इरेज हो गया, वहाँ पे उठ गया कि ईडब्ल्यूएस वालों का जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के जो है बिहार शिक्षक बहाली जो 94 या प्राथमिक शिक्षक बहाली होनी है उसमें जो है उसको क्या बेनिफिट है। तो सारा कुछ जो है बात अभी हम इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमने आपसे कहा था कि होली तक मेरा जो है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो प्लीज़ उससे जो है कंप्लीट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइबर हो भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सपोर्ट हमको मिल रहा है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम लोग जो है बैठे थे तो उस पर जो बात हो रही थी कि बिहार शिक्षक बहाली जो अभी जो ये स्टेट का 2019 का जो पात्रता परीक्षा हुआ है इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का जो है मुद्दा उठाया गया है सोशल मीडिया में कि ईडब्ल्यूएस वालों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो यहाँ पर मुद्दा ये उठ रहा था कि ईडब्ल्यूएस का अगर रिजर्वेशन यहाँ मिलता, शिक्षक पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलता तो उनके साथ जो प्रमाण पत्र मिलता है उनको पास आउट होने के बाद उस पर जो है ईडब्ल्यूएस लिख के आता, यही होता ना, उस पर जो है ईडब्ल्यूएस जो है लिख करके आता। यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 जो हुई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, अगर उसका सर्टिफिकेट जो है आता और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता तो उस पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है मेंशन होती। ठीक है, यहीं पर सारी बातें जो है हम लोगों में आपस में जो है इस पर बहस हुई बैठ करके और उसका एक निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर तो रिजर्वेशन नहीं मिला है तो इसके सर्टिफिकेट पे यानी बिहार स्टेट 2019 के सर्टिफिकेट पे ईडब्ल्यूएस लिख के नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि 94,000 जो प्राथमिक शिक्षक बहाली चल रही है उसमें जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है वो कहाँ तक जायज है, इस पे जो है बात चली आई। यानी कि बात करते करते हम लोग जो है आपस में इस बात को लेकर के उलझ गए कि ईडब्ल्यूएस को जो है 94,000 शिक्षक बहाली में फिर रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है, उनको जो है किस आधार पर रिजर्वेशन जो है 94,000 शिक्षक बहाली में दिया जा रहा है। यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जब हम लोग बात करने लगे तो बिल्कुल ये स्पष्ट निष्कर्ष निकल के आया कि 94,000 से शिक्षक बहाली हो रही है, प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन किस आधार पर इस बहाली में दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है भाई, क्यों दिया जा रहा है। नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? देखिए, जब भी कोई बैकवर्ड क्लास का कैंडिडेट पास करता है, ईबीसी कैंडिडेट पास करता है, एससी पास करता है, एसटी पास करता है, फिजिकल हैंडीकैप पास करता है, तो उसका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र होता है उस पर उसकी कैटेगरी लिख दी जाती है। ठीक है, उस पर उसकी कैटेगरी लिख दी जाती है। लेकिन अभी तक बिहार टीईटी में और चाहे सीटेट में अभी तक जो है ये प्रोविजन देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, अभी ये जनवरी 2021 वाला सीटेट हम छोड़ रहे हैं, शायद उसमें आया हो, मेंशन हुआ हो, लेकिन इससे पहले के जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं चाहे बिहार टेट के एग्जाम हुए हैं उसमें किसी भी सर्टिफिकेट पे जहां तक मुझे जानकारी है ईडब्ल्यूएस जो है नहीं लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनके पात्रता परीक्षा वाले जो प्रमाण पत्र हैं बिहार टेट के उस पर मेंशन नहीं है। 2011 में तो था ही नहीं, 2017 और 18 में भी शायद नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब उनके बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पे जब वो मेंशन ही नहीं किया गया है कि वो किस कैटेगरी के हैं, क्योंकि वो यूआर माने गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के माने गए हैं, तो फिर उनको ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन सरकार कैसे दे सकती है और कैसे उन्होंने ईडब्ल्यूएस में आवेदन ले लिया। और इसके साथ ही जब ये जो छठे चरण की जो बहाली हो रही है 94,000 प्राथमिक शिक्षक की ये जो बहाली हो रही है ये बैकलॉग भर्ती है। और जब ये बैकलॉग भर्ती है तो उस समय जो है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट या पोस्ट मेंशन नहीं की गई थी। तो नए आवेदन में या आवेदन लेते समय जो है पुराने नियम को चेंज कैसे कर दिया गया, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए सीट कहां से जनरेट कर दी गई, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस 94,000 शिक्षक बहाली में क्या जानबूझ करके
जातिवादी संरचना जो है रची जा रही है, उनको एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस की सीटें बनाई गई। लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीटें बना लेने से क्या होगा, आप उनको आरक्षण कैसे देंगे? क्योंकि उनका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, जो बोर्ड के माध्यम से जो जारी किया जाता है, उस पर तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेंशन ही नहीं है। क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी सिस्टम को जब लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन मिलेगा या सीट मिलेगी या नौकरी मिलेगी। और वो कैटेगरी आप डिफाइन करते हैं या तो जाति के आधार पे या तो जो मार्कशीट पे जो है कैटेगरी लिखी रहती है उसके आधार पे, है ना। और उसी कैटेगरी के आधार पे ही तो आप जिनका मेरिट हाई है उनको जो है बाहर कर रहे हैं, यूआर की सीट पे नहीं जाने दे रहे हैं। आप यही ना कह रहे हैं कि वो लोग जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, उनका क्वालिफाइंग मार्क्स कम है, इसलिए अगर उनकी मेरिट ज्यादा बन रही है तो भी उनको जो है यूआर पे सीट पे ट्रांसफर नहीं होने देंगे। तो जब ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी वाले चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, जब उनके प्रमाण पत्र पे यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला जो प्रमाण पत्र है, बिहार टीईटी का जो प्रमाण पत्र है, उस पे जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेंशन नहीं है तो उनके आवेदन स्वीकार कैसे किए गए, इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये एक बैकलॉग भर्ती थी जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए पहले कोई सीट क्रिएट नहीं की गई थी। तो यहां पर नए क्रिएशन क्यों किए गए, जानबूझ करके किए गए। सीटों को जो है गलत तरीकों से ये बांटा जा रहा है 94,000 शिक्षक बहाली में, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक कंप्लीटली टेक्निकल इशू है। अब आप कहेंगे कि अब आप नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो नकारात्मक और सकारात्मक फिर हम आपको समझा देते हैं कि यहां नकारात्मक और सकारात्मक की बात नहीं होती, बात होती है उनके अधिकारों की, कि किसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जैसे ब्लाइंड केस चल रहा है तो ब्लाइंड केस वाले कहते हैं कि उनको 4% रिजर्वेशन जो है दिया गया है, लेकिन वो 94,000 की टोटल सीट पे नहीं दिया गया है। आखिर उनको 4% जो रिजर्वेशन 94,000 की टोटल सीट पे क्यों नहीं दिया गया? वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बैकलॉग भर्ती है और जिस नियोजन निकाय में जितनी सीटें पहले से थी, जब उनकी सीटें वहां हैंडीकैप की बचेंगी तब तो उसको देगा, और जब वहां पे सीट बची ही नहीं तो कैसे दे देगा? 94,000 से शिक्षक बहाली जो पद है 94,000, ये जो है कैसे कैलकुलेट किए गए? ये जो बचे हुए पद हैं ये वो कैलकुलेशन है ना। तो जो बचे हुए पद हैं उनका रोस्टर पहले से डिफाइन किया हुआ है, और जब उनका रोस्टर पहले से डिफाइन किया है तो ब्लाइंड केस वालों को वही दिक्कत हो रही है कि हमको टोटल पे नहीं मिल रहा है, और हमको हर टोटल पे अगर मिल जाता तो हर नियोजन इकाई में हमको सीट मिल जाती। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को कैसे दे रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं, जबकि आप ब्लाइंड केस वालों को जब नहीं दे सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन देने का कोई सवाल ही नहीं होता, जबकि उनके तो सर्टिफिकेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है बिहार टीटी का, उस पर भी ईडब्ल्यूएस नहीं मेंशन है। आप कैसे दे रहे हैं? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, शिक्षा विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है, इस पे आवाज उठानी चाहिए, इसको जो है समझना चाहिए और इसको सरकार को बताना भी चाहिए, बिहार शिक्षा विभाग को भी इसको बताना चाहिए कि आप किस आधार पे ईडब्ल्यूएस वालों को जो है इस परीक्षा, इस जो छठे चरण की जो काउंसलिंग इसमें शामिल किया गया है। जब आप ब्लाइंड केस वालों को शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको जो है टोटल सीट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन आपने कहां से दे दिया? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और गलत ही रहेगा। जो चीजें गलत हैं उसको मैं गलत ही कहूंगा, जो सही है वो सही होगा। जैसे काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने में देर हो रही है वो गलत है, ठीक है, और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है वो भी गलत है, भ्रष्ट अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर नहीं किया गया वो भी गलत है। लेकिन जब ब्लाइंड केस वालों को आप 4% टोटल सीट पर नहीं दे रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन आपने क्यों दिया, कैसे दिया, किस आधार पे दिया, ये सरकार और शिक्षा विभाग को बताना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि किस आधार पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे जनरेट किया गया है, सीट क्यों किया गया है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। तो इस देश में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल परे है, और एजुकेशन सिस्टम का इन पॉलिटिकल वालों ने, राजनीति वालों ने बिल्कुल खिलवाड़ बना के रख दिया है। ये शिक्षा व्यवस्था से खेल रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती से खेल रहे हैं, शिक्षकों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं, उनके रोजगार से खेल रहे हैं। और यही एक ऐसी फील्ड बची जिसमें इनको पैसा मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। और आप देखिए हर स्टेट में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकारें कर रही हैं, और ये जानबूझ के कर रही हैं। अगर ये टेक्निकल इश्यूज खुद ना क्रिएट करें तो इनको एक भी केस करने का मौका नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन ये जानबूझ के टेक्निकल इश्यूज क्रिएट करते हैं कि बहालियां फंसी रहें और ऐसे ही चलती रहें। तो आज के वीडियो में यही कहना था। आपका इस वीडियो पे जो है क्या राय विचार है, जो मैंने जो बात कही उस पर क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।